हमेशा अच्छे कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ये तुमने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि कहीं-कहीं पे तुमने रील भी देखी होगी कि जो ओल्ड क्लॉथ होते हैं वो ओल्ड लुक कैरी करते हैं और जो न्यू क्लॉथ होते हैं वो लुक बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। ऐसा तुमने बहुत सुना होगा कि कभी-कभी लोग ये भी कहते हैं, मैंने बहुत सारी बुक्स में भी ये चीज़ देखा है कि जब आपकी लाइफ थोड़ा-सा डिसबैलेंस चल रही हो ना, तो भाई तुम जाओ नए कपड़े खरीद के पहनना स्टार्ट कर दो। तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके पीछे की साइंस एक तरह से देखें तो एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा डिटेल्स में, अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है ना वीडियो, क्योंकि ये वीडियो ना तुमने बहुत नोटिस किया होगा, लेकिन तुमने अपने लाइफ में देखा होगा जो रिच लोग होते हैं ना वो उनकी पर्सनैलिटी अलग दिखती है। उनके कपड़ों पे ना एकदम ऐसा लगता है भाई क्या कपड़े हैं, भले ही वो बहुत सिंपल कपड़े हों बट तुम्हें लगता है भाई कितने कॉस्टली कपड़े हैं। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हें अच्छे कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि भाई कैसे मैंने 4 साल में अपनी लाइफ को चेंज किया। और हाँ, ये चीज़ तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो, मैं हमेशा एक प्रॉपर कपड़े पहनता हूँ कि भाई हाँ ये कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्टेड है। और जब मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं जाके शॉपिंग करता हूँ। सिंपल सी मैं अपने टी शर्ट लेके आऊँगा, शर्ट लेके आऊँगा, कपड़े लेके जो मर्जी आती है मैं नया लेके आता हूँ, मैं पहनता हूँ और सच में उस टाइम मेरा माइंड बहुत अच्छा हो जाता है। और ये प्रूफ कर दिया मैंने खुद से। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, तो थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं कि तुम्हें अच्छे कपड़ों पे फोकस क्यों करना चाहिए और रिच लोग हमेशा अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी और तुम्हारी। हम लोग क्या करते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में ना हम लोग जब भी कपड़े लेने जाते हैं हम ये सोचते हैं कि भाई, क्योंकि भाई मैं भी कभी मिडिल क्लास फैमिली में था, अभी भी हूँ, लेकिन मेरी जो थिंकिंग है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम अपने मम्मी पापा के साथ छोटे में लेते जाते थे कपड़े, वो कहते थे थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लो, 1-2 साल तो चले। अभी भी हम कुछ महंगे कपड़े लेने जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि भाई यार 3-4 हज़ार की जैकेट है, कम से कम 2-3 साल तो चलनी ही चलनी चाहिए। और हम ये सोच के कोई भी कपड़े लेते हैं। अगर हम शूज लेने जाते हैं, जूते वगैरह, तो हम ये सोचते हैं कम से कम 2 साल तो हमें चलना है, जबकि तुम्हें पता है वो जूते 6-7-8 महीने में ख़राब हो जाते हैं। अब तुम्हारा माइंड ही तुमसे ये कह रहा है कि भाई तुम 2-3 साल की सोच रहे हो, मतलब तुमने सोच लिया कि जो तुमने शर्ट खरीदी, जूते खरीदे 2-2 हज़ार के, ये तुम 2 साल पहनने वाले हो, मतलब तुम 2 साल में कुछ भी नहीं कमाने वाले हो। तुम्हारी लाइफ जहाँ पे अभी तुम बैठे हो, अगर तुम महीने के 10 हज़ार कमा रहे हो तो तुम 10 हज़ार ही कमाने वाले हो आने वाले 2 साल में। यहाँ पर तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड, और अगर तुम बिलीव नहीं करते लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन पे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब इसको समझने के लिए ना 1-2 मिनट का वीडियो इनफ नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो समझना बहुत प्यार से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत अच्छी बात है कि तुम जिस चीज़ को ज़्यादा बोलते हो ना वो चीज़ कहीं ना कहीं तुमसे कनेक्ट होती है। जब भी तुम सोचते हो ना तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, और तुम पूरा दिन तुम सोचते हो भाई कुछ तो बुरा होने वाला हो, देखना तुम्हारे साथ उस दिन कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी। फिर तुम सोचते हो भाई लग रहा था मुझे कुछ बुरा होगा, पता ही क्यों हुआ। भाई ये यूनिवर्स ना बहुत पावरफुल चीज़ है भाई, बहुत तगड़ी चीज़ है। पहले मैं भी बिलीव नहीं करता था, लेकिन जब मैंने बुक्स पढ़ी द सीक्रेट, और भाई मैंने बहुत पढ़ा इसके ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, कि भाई काम कैसे करता है। तो सेम अब इसका कनेक्शन कपड़ों से कैसे है, चलो वो भी दिखा दो। जब तुमने 2,000 रुपये के जूते खरीदे और तुमने सोच लिया कि कम से कम 2-3 साल तो चलेंगे, तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड ने ये एक सिग्नल दिया तुम्हें कि भाई तुम्हारी लाइफ में कोई भी अपग्रेड नहीं होने वाली, तुम कुछ भी नहीं करने वाले। वहीं पे एक रिच माइंडसेट बंदा होता है, वो कहता है कि भाई अभी ले ले रहा हूँ, कोई नहीं यार थोड़े दिन चल जाएंगे, अगले साल फिर ले लूँगा, अगली बार फिर पैसे आएंगे ले लूँगा, नया ले लूँगा, कुछ और महंगा ले लूँगा। वो ये सोचता है, इसका मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये बोल दिया जो तुम ले रहे हो ना, इसका मतलब तुम इसमें नहीं, लिमिट में नहीं हो, मतलब इसमें सीमित नहीं हो। आने वाले टाइम में तुम इसको अपग्रेड करने वाले हो। यहाँ पे कपड़ों को लेके भी आता है। अब यहाँ पे नए कपड़ों का क्या सीन है कि चलो मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूँ। जब तुम नए कपड़े प्रॉपर ड्रेसिंग करके बैठते हो ना, तुम अपने आप को ना ऐसे एकदम फील करते हो बहुत ही अच्छे लेवल का, कि भाई जब भी तुमने देखा होगा तुम बहुत अच्छा हेयर कट करा के आते हो, बढ़िया सेविंग वेविंग करके, बढ़िया साफ साफ कपड़े बैठ के जब तुम कहीं पे जा रहे होते ना, उस दिन तुम बहुत अच्छा फील करते हो, तुम्हारा माइंड भी अच्छा चलता है। तो क्यों ना इसको डेली किया जाए। तुमने एक सुनार को देखा होगा, जो गद्दी पे बैठता है वो बंदा प्रॉपर तिलक तिलक करके आता है। क्यों आता है पता है इसका रीजन? वो प्रॉपर नहा धो के कपड़े पहन के, साफ सुथरे कपड़े पहन के आता है, लेकिन कभी गंदे कपड़े पहन के नहीं आता, इसीलिए वो एक सुनार है, वो एक अमीर इंसान है। वहीं पे एक नॉर्मल सा
ठेला वाला वो देखता है कि भाई हमें ठेला करना है तो हम गंदे कपड़े पहनते हैं, इसलिए वो गंदे कपड़े पहन के चला जाता है, हमारे गंदे ही होने हैं। यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ता है माइंड का, इसलिए वो ठेला वाला ठेले पे ही अटक जाता है और वो सुनार धीरे 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 ग्रो होता रहता है। हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं कि भाई कैसे जो अमीर लोग होते हैं ना, वो कहीं पे जाते हैं ना, उनके बच्चे भी एकदम सिंपल से कपड़े पहनते हैं लेकिन कितना अट्रैक्टिव लगते हैं। पता है क्यों लगते हैं? इसका रीज़न, वो उनके चेहरे पे जो रौनक रहती है ना, वो एक ग्लो रहता है ना, वो पता कैसे आता है? क्योंकि उनको हमेशा से यही ट्रीट किया जाता है, अच्छे कपड़े पहनो। तुम डेली अच्छे कपड़े पहने, ये क्योंकि भाई मुझे शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तब जाके मैं अच्छा पहनूँ। हमने शादी के लिए कपड़े खरीद लिए, क्यों खरीद लिए? क्या तुम भाई डेली अपने आप को अच्छा नहीं कर सकते? अच्छा करना डेली बहुत मैटर करता है। अगर आप अच्छा प्रॉपर दिखोगे ना, आपके पास वेल्थ बहुत अच्छी बनती है, मतलब पैसा बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, बहुत तगड़े लेवल पे। अगर तुम जब अच्छा पहनते हो, तुम्हारा माइंड पे, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक एक सिग्नल जाता है एक तरह से कि भाई ये बंदा कुछ ना कुछ धीरे धीरे लाइफ में अपना कर रहा है, या फिर वो आज बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहा है। जब तुम ये सब चीज़ें ना ऐसे ट्राई करोगे ना, तब तुम्हें फ़र्क समझ में आएगा कि भाई हाँ, नए कपड़े पहनो, साफ़ सुथरे डेली कपड़े पहनो, नहा धो के, तुम्हें बहुत फ़र्क दिखेगा। ओल्ड कपड़े जब तुम पहनते हो, वही तुम्हारा फटा हुआ कुछ है, तुमने वही सिल दिया, वही पहन लिया, तुम अपने आप में अनकंफर्टेबल फील करते हो, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो गिर जाता है। और जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही गिर जाएगा, तुम खुद बताओ कि तुम भाई कैसे कुछ भी हासिल करोगे? कॉन्फिडेंस से ही हर चीज़ होता है ना। एक बंदा होता है जिसका सब कुछ बर्बाद कर दो, जैसे तुमने कभी सुना होगा, एक अमीर आदमी से एक इंटरव्यू में पूछा गया, अगर तुम्हारा सब कुछ छीन ले तो तुम क्या करोगे, क्या दोबारा इतनी प्रॉपर्टी बना सकते हो? वो कहता हाँ, मैं बहुत आराम से बना लूँगा। क्योंकि वो बंदा समझ चुका है कि भाई पैसा बनाना बहुत आसान है। कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ करो, पैसा बनने लगता है। कुछ हैबिट अपनी बदल दो, पैसा बनने लगता है। कुछ चीज़ें, कुछ सर्कल, कुछ माइंडसेट, कुछ गोल, सब कुछ यहाँ से वहाँ करके देखो, देखो पैसा बनता है। यही चीज़ तुम्हें समझनी है। और भाई यहाँ पे टोटल सीन कपड़ों का बहुत ज़्यादा है। एक बंदा, तुम्हें लगता है जो बहुत सारे बंदे होते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो क्यों शर्ट बदलता रहता है, नए नए कपड़े, सूट पैंट में एकदम टसन में रहता है? वो टसन में इसलिए रहता है क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले का जो ऑरा है, मतलब मेरा ऑरा है, वो सामने वाले के पास जब मैं जाऊंगा, वो मेरे कपड़ों से मुझे जज करेगा। कहते हैं 5 स्टार होटल में आप भिखारी के कपड़े पहन के जाओगे ना, वहाँ के गार्ड आपको भगा देते हैं। इसका रीज़न यही है, कपड़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप अच्छे कपड़े, अच्छा ड्रेसिंग सेंस है आपका, आपको बहुत लोग रिस्पेक्ट देते हैं। वहाँ पे लुक बहुत मैटर करता है। तो कपड़ों का आपकी तरक्की से बहुत लेना देना है। आप किसी मीटिंग में जाते हो और 4 बंदे एक नॉर्मल से कपड़े पहन के जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू है, क्या पता वो सिलेक्ट ना हो, और आप एक अच्छे से प्रॉपर ड्रेसिंग से जा रहे हैं, आप कम अच्छा भी इंटरव्यू देंगे, क्या पता तब भी आपका सिलेक्शन हो जाए। और ये फ़र्क पड़ता है। आप किसी भी, एक कहते हैं ना, तुम एक अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो, कभी रास्ते में किसी से पूछो, या फिर एक गुड लुकिंग पर्सन कभी जा रहा होता है, किसी लड़का या लड़की से कुछ पूछते हैं, लोग रिस्पेक्ट के साथ उसका आंसर देते हैं। वहीं पे फटे फटाए से कपड़े, गंदी चप्पल के साथ कोई इंसान पहुंच जाए, गंदे कपड़ों के साथ पहुंच जाए, उसको लोग ऐसे कहते हैं क्या है, मतलब बोलना पसंद नहीं करते हैं। यही मैटर करता है। वहीं पे अच्छा, जो अच्छे कपड़े हैं ना भाई, तुम एक बार, ज़्यादा नहीं, तुम 21 दिन 20 दिन साफ़ सुथरे कपड़े, जो तुम्हारे कपड़े हैं उनको बढ़िया धो धा के प्रेस करके मस्त डेली नए नए कपड़े पहनना स्टार्ट करो, और तुम देखना तुम्हें कभी ना कभी अच्छा फील होगा। और तुम फील करोगे कि अंदर तुम्हारा एक एनर्जी है तुम्हारे बॉडी में कि जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है। और ट्राई करना, तुम एक बार एक ब्रांडेड शर्ट लेके आना और तुम उसको ऐसे पहनना जैसे उसके तुम्हारी लाइफ में वैल्यू नहीं है। और ना किसी को बताना है 4,000 की है, 5,000 की, नहीं यार, इनफ। तुम गए, तुमने उठाया, पहना, तुम उस दिन फील करोगे भाई कि महंगे कपड़े पहनने से तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाता है भाई। तुम लग्जरी इसलिए नहीं पहनो भाई कि भाई तुम्हें दिखाना है, किसी को मत दिखाओ। तुम लग्जरी पहनो तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑरा को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए। क्योंकि मैटर करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, किस सर्कल में तुम बैठ रहे हो, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुमसे क्या उम्मीद कर रहा है। अगर तुम लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारे आसपास चीज़ें वैसी ही होने लगेंगी। तुम अगर पैसे को पैसे की तरह रखोगे ना, कहते हैं ना, अगर तुम 10,000 कमा रहे हो ना, तो तुम्हारे खर्चे ना वो सीमित रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। तुम 10,000 में हर चीज़ मैनेज कर लेते हो, लेकिन जिस दिन तुम 1 लाख कमाने लगे ना, तुम्हारे खर्चे पता नहीं कैसे बढ़ जाएंगे। तुम सोच रहे हो ना कि 10,000 में पहले कमा रहा था, 90,000 बचा लूँ, नहीं। अगर तुमने 1 लाख कमा रहे हो ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम 1 लाख रुपए में ना तुम 30-40 हज़ार रुपये उड़ाने लगोगे।
तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे। और अगर जिसने भी ये सोच के पैसा कमाया ना कि भाई मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, सेविंग करूंगा, वो गरीब बन जाएगा भाई। क्योंकि सेविंग से कुछ नहीं होता भाई। अगर तुम पैसे को एक हद तक मैनेज करोगे ना कि भाई 1 लाख आ रहा ना, हम 1 लाख को 2 लाख, 2 लाख को 3 लाख करने का गूदा रख रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, जितना हो अपने ऊपर खर्च करो। अच्छी हैबिट, अच्छी बुक्स, अच्छी संगत, अच्छा माइंडसेट, अच्छी जगह पे स्टे करना, हर चीज़। तुम कहीं पे बाहर जा रहे हो ट्रैवल पे, तुम सस्ते होटल्स देखते हो। सस्ते होटल्स में क्या होता है, तुमने देखा वहाँ के जो बेड होते हैं उनमें स्मेल आती है, बाथरूम गंदी रहती हैं। क्या फ़ायदा भाई, तुम्हारा माइंड वहाँ पे अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पा रहा है। वहीं पे तुम एक अच्छे होटल्स में जाते हो, वहाँ पे क्या मिलता है, सुकून। इसको सुकून कहते हैं ना, तुम्हारा माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है ना। फिर तुम्हें लगता है भाई ये यहाँ पे आना चाहिए, इस जगह पे बार बार रुकना चाहिए। तब तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड कहता है भाई इसको तो लत लग गई लग्जरी के, अब हमें इसको देना है पैसा। फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि भाई तुम्हारे आसपास लग्जरी हो जाती है, पैसा बहने लगता है, पैसा अट्रैक्ट करने लगता है। तो वहाँ पे मेन है तुम्हारा कपड़े। अगर तुमने अपने कपड़े बदलना स्टार्ट कर दी, तुम्हारा सर्कल, तुम्हारी संगत, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारा ये यूनिवर्स सब चेंज हो जाएगा। तो कपड़ों पे विशेष ध्यान दो भाई, जितना ज़्यादा हो सके अच्छे कपड़े पहनो। सीरियसली अच्छे कपड़े बहुत मैटर करते हैं। अगर तुम एक अच्छा लुक रख रहे हो ना, और ये नहीं कि तुम सोच रहे हो कि भाई घर में नहीं पहनना, नहीं नहीं नहीं, तुम भाई जब काम करो ना तो नहा धो के बैठो, अच्छे कपड़े पहनो डेली बेसिस।